Hello, dear bankers. Welcome to EduTap. I hope you all are doing great. This is जैब on the go series of Indian economy and Indian financial systems. और आज हम करने वाले हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो कि ना कि सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, बट अदरवाइज एज अ सिटीजन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि बिजनेस से रिलेटेड ऐसे क्या इनिशिएटिव्स हैं जो हम कर रहे हैं जिससे कि हम एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्टेड रख सकें, राइट? तो ये ओवरऑल एक जनरल अवेयरनेस के लिए भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. तो बिफोर स्टार्टिंग अहेड विद दिस टॉपिक आई वांट टू टेल यू कि ये जो जैब ऑन द गो सीरीज है, फॉर एनीवन हु इज वाचिंग दिस वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, मुझे आपको बताना है कि ये जो जैब ऑन द गो सीरीज है, इसका मोटिव ये है कि अगर आप मई 2026 एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो इन वीडियोस के थ्रू आपका एक टॉपिक जो है वो अच्छे से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कवर हो सके एग्जॉस्टिवली, और मतलब जितना मैक्स हम इसके बारे में, इस टॉपिक के बारे में पढ़ सकते हैं, वो हम एक पर्टिकुलर क्लास में कवर करें और एंड में कुछ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करें. तो चलते फिरते जब भी आपके पास टाइम हो, इस प्लेलिस्ट में से आपने वीडियो उठानी है और देख लेनी है. दैट इज जैब ऑन द गो फॉर यू. ऑल्सो आई वॉन्ट टू टेल यू कि एक डॉक्यूमेंट हमने प्रिपेयर करी है जिसमें कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, PYQs एंड मोस्ट जो आपके इंपॉर्टेंट MCQs हैं वो मिल जाएंगे. बहुत ज़रूरी है अगर आपको देखना है कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कितनी डेप्थ में आते हैं. So you can definitely check this document out. The link is in the description and it is absolutely free of cost. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज क्लाइमेट चेंज एंड SDGs, है ना. तो मेन जो ये टॉपिक है दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ओनली, है ना. लेकिन इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी वो समझने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि क्लाइमेट चेंज क्या है ना. तो क्लाइमेट चेंज क्या है? जब एक पर्टिकुलर जगह का जो वेदर है, जो एटमॉस्फेयर है, जो क्लाइमेट है, वो लॉन्ग ड्यूरेशन तक चेंज ही रहने लगे. ठीक है, पहाड़ है, हिमालयन रीजन है, नॉर्दर्न रीजन है, तो जनरली वहाँ पर ठंड ज़्यादा रहती है ना. हिमालयन रीजन की अगर मैं बात करूँ तो क्वाइट ऑब्वियस. लेकिन अगर वहाँ पर पूरा 12 महीने गर्मी ही रहने लग जाए, बहुत ज़्यादा फ्लड्स आने लग जाए, है ना, बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक्स आने लग जाए, सो दैट इज़ व्हाट दैट इज़ हैपनिंग ड्यू टू क्लाइमेट चेंज. क्योंकि वो जो जगह है अपना नेचुरल टेम्परेचर जो है वो मेंटेन नहीं कर पा रही ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स लाइक ग्लोबल वार्मिंग, है ना, एमिशंस, कार्बन डाइऑक्साइड के जो एमिशंस हैं एंड ऑल दैट. तो यही होता है क्लाइमेट चेंज, जिसमें कि हीट वेव्स बढ़ने लग जाती है, फ्लड्स बढ़ने लग जाते हैं, ड्राउट्स आने लग जाते हैं, लाइफ्स, लाइवलीहुड एंड इकोसिस्टम्स डैमेज होते हैं. जब नेचुरल कैलेमिटी आती है तो क्या होता है? नुकसान होता है, लाइफ का भी नुकसान होता है और रिसोर्सेज का भी नुकसान होता है. तो एक इकोनॉमिक बैकलॉग जो है वो तो आ ही जाता है, बट एट द सेम टाइम लॉस ऑफ लाइफ भी होता ही है ना, विच इज द बिगेस्ट लॉस हियर. इवन दो CO2 emissions dropped in 2020 ड्यू टू COVID-19. ठीक है, तो 2020 में थोड़ा सा सिचुएशन बाउंस बैक हुई क्योंकि कोविड का जो लॉकडाउन लगा था उसमें काफ़ी कार्बन जो एमिशंस हैं उसमें रिडक्शन देखने को मिला. लेकिन उसके बाद दोबारा से चीज़ें पहले जैसी हो गई है ना, और एमिशंस जो है वो 4% से और ज़्यादा बढ़ जाएंगे अनलेस हम कोई मेजर एक्शन लेकर इसको रोके नहीं. और जितना ये बढ़ता जाएगा उतने ही ज़्यादा नेचुरल डिजास्टर्स जो है वो आते रहेंगे. हेंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करें, क्योंकि ये मेनली ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से होता है. ठीक है. एक और चीज़ यहाँ पर आप ध्यान में रखेंगे कि ग्लोबल एमिशंस मतलब वर्ल्ड में जितनी कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो रही है और हार्मफुल गैसेस रिड्यूस हो रही हैं ड्यू टू इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस, ये 14% तक बढ़ सकती हैं, है ना. और इंडस्ट्रियल एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑल्सो, व्हीकल से भी निकलता है, तो ये 14% तक बढ़ सकता है 2030 में. और इससे क्लाइमेट कैटास्ट्रोफी, बहुत एक मतलब प्रॉब्लमैटिक क्लाइमेट वाली सिचुएशन जो है वो बन सकती है. ठीक है जी. और क्योंकि ये ह्यूमन एक्टिविटीज से कॉज होता है ना, स्पेशली कोल, ऑयल, गैस, ये सब जब बर्न होते हैं, ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज होती हैं, तो इन सब की वजह से क्लाइमेट चेंज जो है वो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक वे में हो रहा है और हमें इसे कंट्रोल करने की ज़रूरत है. दिस इज़ द होल कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज. ठीक है, इससे ज़्यादा क्रिस्प तरीके से आपको क्लाइमेट चेंज जो है जब समझ नहीं आ सकता. और अगर आप चैप्टर की भी बात करोगे तो कहीं ना कहीं हमने जो चैप्टर का बेस है इस चैप्टर का वो समझ लिया है. ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज एंड SDGs. तो अब आते हैं SDGs पर. ठीक है, क्लाइमेट चेंज होता है ये हमें पता चल गया, उसके नुकसान हमें पता चल गए, हमें ये पता चल गया कि साइंटिस्ट ने हमें वार्निंग दी है कि 1.5% तक के एमिशंस जो है वो कट डाउन करने पड़ेंगे हमें 45% तक. 1.5 डिग्री, सॉरी नॉट परसेंटेज, डिग्रीज तक की जो लिमिट है वो हमें कर लानी पड़ेगी. उससे ज़्यादा अगर हुआ तो 45% तक के जो एमिशंस हैं ये बढ़ जाएंगे. बट बेस्ड ऑन द करंट एक्शंस, एमिशंस में
इंस्टेड इंक्रीज बाय 14%। ठीक है, तो आई वुड लाइक टू करेक्ट द स्टेटमेंट हियर, ये 14% तक बढ़ जाएंगे अगर हम अभी ना रुके तो। और ज़रूरत क्या है कि हम इनको 45% रोकें। अगर हमने 45% अभी ना रोके तो ये 14% और बढ़ जाएंगे। रुकना तो दूर की बात, ये बढ़ और जाएंगे, विच इज़ अगेन अ वेरी 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 अनफॉर्चुनेट थिंग फॉर द एनवायरनमेंट। क्योंकि इतना ज़्यादा जब गैप रहेगा, करना क्या है, 45 तक रिड्यूस करना है। हो क्या रहा है, अगर कुछ नहीं करेंगे तो 14% और इंक्रीज हो जाएंगे। तो इतना बड़ा जो गैप है उससे क्लाइमेट कैटास्ट्रोफी, और ज़्यादा अर्थक्वेक्स, और ज़्यादा फ्लड्स, ये सब आना निश्चित है ना। तो इसके लिए यूएन, जो कि यूनाइटेड नेशंस है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि क्या काम करती है वो हम देखेंगे। लेकिन उन्होंने हमें दिए 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, और इसमें उन्होंने बताया कि कैसे हम अर्जेंट एक्शन लेकर इस क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करेंगे, यानी कि फाइट करेंगे और उसके इम्पैक्ट को कम से कम करेंगे। और इन्होंने 2030 तक के टारगेट्स जो है वो सबको दिए। ठीक है जी। तो यूएन की अगर मैं बात करूं एक जनरल वे में, तो यूएन इज द मेन ग्लोबल प्लेटफॉर्म जो कि कंट्रीज के नेशनल बॉर्डर्स के बियॉन्ड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको डील करता है। अब ये क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंट खतरे में आना, ये तो एक वर्ल्ड की प्रॉब्लम है ना, हमारी अर्थ इवेंचुअली खतरे में है। तो वो किसी एक नेशन से रिलेटेड बात नहीं है, ये पूरी सारी की सारी वर्ल्ड की जो कंट्रीज है सबके लिए ये बात है। तो इसीलिए उन्होंने कुछ स्टैंडर्ड्स दिए है ना, जो हमें 2030 तक मीट करने हैं। इन स्टैंडर्ड्स को इन्होंने कहा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, या इन गोल्स को, इन टारगेट्स को इन्होंने कहा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इसके अलावा एक जनरलाइज्ड वे में, क्योंकि यूएन के बारे में आपको पता होना चाहिए, तो मैं बता दूं कि यूएन बेसिकली इन सब एक्टिविटीज में काम करता है। और अगर इनके टारगेट्स को नेम करना हो, टू नेम देयर टारगेट्स, पीस मेंटेन करना, ह्यूमन राइट्स को मेंटेन करना वर्ल्ड वाइड, इंटरनेशनल जस्टिस, इकोनॉमिक ग्रोथ, इन सब चीज़ों में डील करना, ये इनके टारगेट्स हैं। 4 टारगेट्स इनके पहले हुआ करते थे, अब जो है उसमें 3 और रिसेंटली जुड़ गए हैं, दैट इज एड्स, ऑटो इम्यून डिजीज जो है, एचआईवी ना ज़्यादा फैले, बिग डेटा एंड क्लाइमेट चेंज। और इस लास्ट टारगेट के तहत इन्होंने हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है वो दिए हैं। ठीक है जी। तो यहाँ से आपकी इस टॉपिक की कहानी सेट होती है। ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है समझने के लिए कि हम इसका थोड़ा सा बैकड्रॉप समझें, जो कि हमने आज बहुत अच्छे से समझ लिया। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है हमें सितंबर 2015 में यूनाइटेड नेशंस ने दिए, और 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यहाँ पर दिए। ठीक है, टोटल गोल्स कितने हैं, 17, ये याद रखना है। उसके अंदर सब हेडिंग्स हैं, सब टारगेट्स हैं 169, जो हमें इंडिविजुअली अचीव करने हैं। ठीक है, ये 15 साल का एक प्लान है, जिसमें कि इन्होंने हमें अलग अलग चीज़ें बताई कि कार्बन एमिशंस कितने कम होने चाहिए, है ना, कैसे हमें रिन्यूएबल रिसोर्सेज को और ज़्यादा जनरेट करना है। तो इस तरीके की टारगेट्स जो हैं हमें अलग अलग सेक्टर से रिलेटेड मिले हुए हैं। इससे पहले क्या था, एसडीजी से पहले क्या था, एसडीजी से पहले थे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स ये पहले हम फॉलो कर रहे थे। ये 2015 में एंड हुए, इसीलिए 15 साल यानी कि 2015 से 2030 तक का जो टाइम है उसके लिए हमें दे दिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये है आपके 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की लिस्ट, जो कि आप देख सकते हो, 2-3 बार पढ़ सकते हो, इसे मेमोराइज कर सकते हो। आई पर्सनली डोंट थिंक कि इसमें से ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है। बट स्टिल, बिकॉज इंपॉर्टेंट है, चैप्टर इस बारे में है, तो इट विल बी बेनिफिशियल अगर आप याद कर सको। अभी टाइम है, 1-2 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है जी। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड, देयर मस्ट बी सम इशू हियर। हाँ जी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ग्लोबल एमिशन रिडक्शन टारगेट्स टू लिमिट क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो ये आपने बताना है कि जो बेसिक ग्लोबल एमिशन के जो रिडक्शन टारगेट्स हैं उसमें से कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। टू रिस्ट्रिक्ट ग्लोबल वार्मिंग टू 1.5 डिग्रीज, है ना, 1.5 तक उसे रिस्ट्रिक्ट करना जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और ग्लोबल एमिशंस को रिड्यूस करना 14% से। तो ये तो बिल्कुल सही है, 45% से, सॉरी नॉट 14 बट 45% से इसे रिड्यूस करना। तो ये एब्सोल्युटली सही है। हमें ये टारगेट मिला हुआ है कि 2030 तक हमें जो एमिशन है उससे कम करना है 45% से। अगर ग्लोबल पॉलिसीज कंटिन्यू करी तो एमिशंस आर प्रोजेक्टेड टू डिक्लाइन बाय 14%। क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। ये वही वाला स्टेटमेंट है जहां पर ये चीज़ हमने बहुत ध्यान से पढ़ी है कि 45% इज व्हाट वी हैव टू रिड्यूस, लेकिन अगर हमने ना किया तो 14% इंक्रीज हो जाएगा एमिशंस में, विच विल कॉज अ क्लाइमेट कैटास्ट्रोफी।
तो ये यहाँ पर सही नहीं है स्टेटमेंट। द emission reduction targets are aligned with the objectives of SDG 13, right? So that is also true. So the correct answer here would be option B. Which among the following is or are the primary goals of United Nations? तो 7 primary goals हैं जिसमें से 4 पहले थे और उसमें एडिशन हुआ है 3 का, right? तो क्या क्या है वो? मेंटेनिंग पीस बिल्कुल सही है, सेफ गार्डिंग ह्यूमन राइट्स बिल्कुल सही है, क्लाइमेट चेंज एंड कॉम्बैटिंग चैलेंजेस ये जो रिसेंटली ऐड हुए हैं विद बिग डेटा, ठीक है ना? बिग डेटा, क्लाइमेट चेंज एंड कॉम्बैटिंग HIV, तो ये सारे जो है ये रिसेंटली एडेड है, उससे पहले जो है वो 4 चल रहे थे, तो ये सारे ही सही हैं यहाँ पर। डी वुड बी द करेक्ट आंसर, राइट? सो विद दैट इन माइंड आज हमने बड़ा अच्छे से जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उस कॉन्सेप्ट को हमने समझ लिया है। आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आया कि क्या है, और अब एग्जाम में अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप बखूबी उसे अटेम्प्ट कर पाएंगे। नाउ इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जैब, लेट मी टेल यू वन थिंग कि आप एक बार edutab.in पर जाकर ये कोर्सेज जो है वो चेकआउट ज़रूर करिए। आई एम श्योर यू विल फाइंड समथिंग बेनिफिशियल फॉर यू हियर। तो मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देती हूँ। लाइव क्रैश कोर्स हमारे पास है, अगर आप चाहते हो कम टाइम में 2 घंटे डेली कंट्रीब्यूट कर कर, आप चाहते हो कि कम टाइम में लाइक विद इन अ स्पैन ऑफ 2 मंथ्स आपका सारा सिलेबस कवर हो जाए, सो उसके लिए वी हैव योर लाइव क्रैश कोर्स जिसमें 15 डेज पर कंपोनेंट हम टारगेट कर रहे हैं। 2 आवर्स की क्लास यहाँ पर रहेगी, लाइव क्लासेस सारी की सारी रहेंगी, उसके अलावा आपको कॉन्सेप्ट नोट्स, सॉल्व PYQs, मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाएगा। अगर आपको रिकॉर्डेड सेशंस देखने एंड यू वांट कि स्लो प्रोसेस रहे आपकी लर्निंग की, आराम आराम से आपको देखना है अपनी कन्वीनियंस पे, तो मास्टर कोर्स है जिसमें आपको रिकॉर्डेड सेशंस मिल जाएंगे। रिवीजन के लिए आपको लाइव क्लासेस मिल जाएंगी जस्ट बिफोर द एग्जाम, और उसके अलावा ये सारा कुछ यहाँ पर अवेलेबल रहेगा। सेम थिंग इज़ अवेलेबल फॉर मास्टर कोर्स एज वेल। अगर एक कॉम्पोनेंट आपने प्रिपेयर करना है विद द हेल्प ऑफ रिकॉर्डेड सेशंस, तो आप मास्टर कोर्स जो इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के लिए अवेलेबल है वो भी देख सकते हो, और प्रैक्टिस के लिए आप टेस्ट सीरीज देख सकते हो। तो एक बार edutab.in को आप चेकआउट ज़रूर करिए, और साथ में ये ब्रोशर्स यहाँ पर दिए हैं। कोई भी कोर्स अगर आपको लगता है आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ब्रोशर डाउनलोड करके आप उसको पढ़ लो, यू विल गेट अ फेयर आइडिया ऑफ ईच एंड एवरी फीचर ऑफ द कोर्स। साथ ही इस डिस्काउंट कूपन का इस्तेमाल कर कर आप जो ऑफ है, डिस्काउंट है, वो अवेल कर सकते हो। ठीक है, ये टाइम बाउंड है तो इसको ज़रा वाइसली आप चूज़ करना। ठीक है जी। So that is all for today's session. If you have any more query, you can reach out to us on the given information. I will see you in the next class. Thank you.